लोकतंत्र चल रहा है, आके आप राजतंत्र पर भरोसा करते हैं? महाराजा भरत के 9 बेटे थे, क्या उन्होंने अपने बेटे को राजा बनाया? संविधान ये कहता था बड़ा बेटा राजा बनेगा। 9 ही बेटे राजा नहीं बनाए उन्होंने, भूमन्यु को राजा बनाया। जिसके पास ज्ञान अच्छा आ गया वो चेंज नहीं कर देता है राजा भैया। कुछ लोग आपका आरोप लगाते हैं, मन बुद्धि कहते हैं। उनसे सर्टिफिकेट लीजिए आप, हो सकता है हो, हम प्रभु राम के वंशज हैं, हमें गुस्सा नहीं आनी चाहिए। आपको राहुल देव से अब गोविंद देव के रूप में जाना जा रहा है, आपको नाम मिला है कल से, तो इसके पीछे क्या रहस्य? इसके हरदम विष्णु सहस्त्र नाम में से एक नाम रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी का विष्णु सहस्त्र नाम में से नाम है, नरोत्तम मिश्रा का विष्णु सहस्त्र नाम में से नाम है, महाराज श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का विष्णु सहस्त्र नाम में से नाम है। आपका राज्याभिषेक होना क्या संविधान के विपरीत है? कि राजा नहीं, राजा का तप राज्य करता है। राम जी ने 14 साल वनवास काटा था, तब जाके वो नए तरीके से उनका अभिषेक हुआ था, राजा बने थे। तो आपका भी लंबे समय से राजनीति से आपकी दूरियां रही हैं, तो क्या ये आप वनवास में थे अब तक? नहीं, मैं वनवास में नहीं था। मैं देखिए, मैंने भाला टांग के माला पकड़ी है। ऐसा सुनने में बहुत आ रहा है कि आप पहले महामंडलेश्वर बनने वाले थे। बनवा दो आप। क्या आप बॉलीवुड में जाना चाहते थे क्या? बॉलीवुड के बहुत लोग अभी भी मेरे संपर्क में हैं। आपका जो राज्याभिषेक हुआ उसकी खास बात ये रही कि आपने छत्रपति शिवाजी के वंशजों से ही आपकी पगड़ी पहनाई गई है, इसकी क्या राज है? क्या आपके? मेरा सनातन और मेरा धर्म ये कहता है कि आप अगर किसी को पीड़ा दे दें तो वो चीज सहन नहीं होती है मेरे से। मैं अपने दुश्मनों को भी ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उन्हें सद्बुद्धि मिले, क्योंकि उन्हें सद्बुद्धि मिले। तो आपके दुश्मन कौन है? आपके दुश्मन कौन? नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं समय हूँ दतिया में, जहाँ पर दतिया रियासत के महाराज बने हैं राहुल जूदेव जी, जो कि इस समय हमारे साथ जुड़ेंगे। आज हम दतिया रियासत के उसी महल की यादें ताज़ा कराएंगे जो कल ही यहाँ पर एक 100 साल पुरानी परंपरा को फिर से तरोताज़ा कर दिया गया। करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज साहब आपका। बिल्कुल राजा भैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल ही राज्याभिषेक आपका एक नए वैदिक तरीके से हुआ है, जहाँ पूरे देश के राजा महाराजा के लोग, वंशजों के लोग यहाँ पर आए हुए थे। फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म जगत से भी तमाम सारे राजनेता और यहाँ पर तमाम हस्तियाँ यहाँ पर शिरकत की है। ये सब श्री जी की और माँ पीताम्बरा की कृपा है। और ये दतिया तपोभूमि है जी। कि मैं जहाँ जहाँ गया और श्री जी के आशीर्वाद से वो सारे लोग आए, जो चाहे फिल्म जगत के हों, चाहे रेसलिंग के हों, चाहे बिजनेस के हों, चाहे पॉलिटिक्स के हों, चाहे हमारे रजवाड़े हों, सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इस महान संस्कृति जो बुंदेलखंड की है उसको एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए ये शुरुआत थी और बहुत अच्छी शुरुआत हुई जी। आपने 100 साल पुरानी परंपरा को जीवित किया है, एक संदेश दिया है जो 100 साल पुराने हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, जिस तरीके से रियासत हमारी हुआ करती थी, आज कहीं ना कहीं एक यादगार के रूप में साबित हुआ। देखिए, ये देश भारत है, वो भारत है जहाँ पे जब महाराजा भरत ने पूरी भूमि जीत ली थी और उसके बाद जब उन्हें राजा का चयन करना था तो अपने 9 पुत्रों को ना बना के उसको राजा बनाया जिसमें सामर्थ्य था। मतलब हमारे यहाँ की जो परिपाटी और परंपराएं रही हैं वो बड़ी समृद्ध रही हैं। और उसी तारतम्य में बुंदेलखंड और बुंदेलखंड की जो संस्कृति थी, अनूठी पहल है, इसको हम विश्व पटल तक ले जाएं। हमारा कल्चर है, हमारे बुंदेली फोक है, हमारा डांस है, हमारा जो आध्यात्म है, इसको अगर हम विश्व पटल तक ले जाते हैं और वो जो कल यहाँ लोग आए थे और वैसे ही लोगों का आना जाना शुरू हुआ, तो बहुत ही जल्दी हम लोग समृद्ध दतिया की ओर बढ़ेंगे, समृद्ध बुंदेलखंड की ओर बढ़ना शुरू कर जाएंगे जी। आपका जो राज्याभिषेक हुआ उसकी खास बात ये रही कि आपने छत्रपति शिवाजी के वंशजों से ही आपकी पगड़ी पहनाई गई है, इसकी क्या राज है, क्या आपकी सोच थी? ये पगड़ी भी जो आपने मुझसे जिद की कि पहनिए, ये पगड़ी भी उन्हीं 17 से ही महाराजा छत्रपति जी ने ही मुझे भेंट की थी जी। और देखिए, महाराजा छत्रपति उदयनराजे भोसले जी हमारे देश की धरोहर हैं और देश और बल्कि पूरा विश्व
उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं जी। और जैसे आपने छावा मूवी देखी है, संभाजी महाराज उनके वंशज हैं। तो मेरे लिए ये गौरव की बात है और मेरे लिए ये किसी सपने का सच होने से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। कल आपका समारोह हुआ, उसमें महाराष्ट्र के सितारा सांसद उदयन राजे जी, छत्रपति उदयन राजे जी ने जो मराठी में अपना उद्बोधन दिया, बहुत सारे दर्शक उसको समझ नहीं पाए, उनके कहने का क्या सारांश था? नहीं, पहले वो हिंदी में बोले थे, फिर मैंने उनसे विनती की कि आप थोड़ा मराठी बोलें, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड वालों को मराठी थोड़ा सुनने का अवसर उनके मुंह से बड़ा अच्छा लगता। तो वो उसमें उन्होंने ये छत्रसाल का जो बात रही वो कही। ये पार पड़ रहा है और इसी वजह से आज से नाम होगा युवराज गोविंद सिंह जी, गोविंद कि कैसे जब महाराजा छत्रसाल को महाराजा शिवाजी ने मार्गदर्शन किया और वो विश्व पटल तक गए और इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस और छत्रसाल से लड़न की रही न काऊ की हौस। इतनी बड़ी भूमि छत्रसाल ने जीत ली थी एक महाराजा छत्रपति शिवाजी के कुछ शब्दों से प्रेरित होकर। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस औरा में, इस समय में महाराजा छत्रपति उदयन राजे जी ने उसी विरासत को दोबारा पुनः जीवित किया है। वो वाली कड़ी की बात उस समय कह रहे थे। जी, कहा जाए तो अब आपके बहुत सारे कर्तव्य भी हैं। एक महाराज के बहुत बड़े कर्तव्य होते हैं अपनी नगरी के प्रति, अपनी रियासत के प्रति। तो क्या कुछ दतिया के नगरी के लिए आप करेंगे भविष्य में? क्या कुछ करने की सोच है आपकी प्रजा के लिए? देखिए, राजतंत्र तो रहा नहीं जी, और उतनी व्यवस्थाएं भी हम लोगों के पास है नहीं, लेकिन फिर भी जो राज अभिषेक का आप बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से राजा राम का अभिषेक हुआ, शायद आपको जानकारी नहीं है। हाँ। भगवान राम उस दिन आए, उनका विग्रह अयोध्या से आया और उनका अभिषेक हुआ। रही बात हमारी और आपकी, तो जो हमारे लिए पूजा कराई गई वो पूजा मैं ये मानता हूँ हर व्यक्ति को करानी चाहिए, क्योंकि जब 16 संस्कार व्यक्ति के होते हैं तो उसमें दैवीय गुण आते हैं। जिस तरीके से अभिषेक होता है, राज अभिषेक का जिसे हम नाम देते हैं, वो होता है कि आपके अंदर परमात्मा के तत्व डाले जाएं ताकि आप विष्णु भगवान की तरह लोगों को पाल सकें और वो दया भाव और सम्मान आप में जागृत हो लोगों के प्रति। तो ऐसे सबको करना चाहिए इन संस्कृति का निर्वाह। इसीलिए मैंने पूरा कार्य वैदिक पद्धति से किया और मैं कहता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड के हर व्यक्ति को करना चाहिए जो अपने परिवार की गद्दी पे बैठता है, क्योंकि वो परिवार का मुखिया होता है और वो मुखिया पालनहार होता है। ये उसका बिल्कुल विश्लेषण है। तो भगवान राम जी ने 14 साल वनवास काटा था, तब जाके वो नए तरीके से उनका अभिषेक हुआ था, राजा बने थे। तो आपका भी लंबे समय से राजनीति से आपकी दूरियां रही हैं, तो क्या ये आप वनवास में थे अब तक? नहीं, मैं वनवास में नहीं था। मैं देखिए, मैंने भाला टांग के माला पकड़ी है जी। आप विश्वास मानिए, जीवन का परम सत्य तो है परमात्मा की प्राप्ति। हम सब यात्री हैं, हमें अंतवागता इस जीवन को सार्थक बनाना है ईश्वर को प्राप्त करके। इस बीच में जो भी घटनाएं क्रम होती हैं उनको आप सच्चाई और ईमानदारी से निभाइए। किसी के लिए वो दुश्मन ही क्यों ना हो, द्वेष, किसी के लिए गलत भाव ना रखें। क्यों? उसका भी साइंस का रीजन है, क्योंकि आप अपने मन को डस्टबिन मत बनाइए। सिर्फ पॉजिटिव चीजें सुनिए, पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि अफर्मेशन जाती है। मैं अपने दुश्मनों को भी ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उन्हें सद्बुद्धि मिले और अच्छे कार्य करें और सनातन से जुड़ें। जी, तो आपने कहा दुश्मनों से, तो आपके दुश्मन कौन है? मेरे दुश्मन कोई नहीं है, यही अच्छी बात है। क्योंकि आध्यात्मिक लोग, अगर आध्यात्मिक व्यक्ति आप हैं तो आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। वो आपको बुरा कहने वाला हो सकता है, आपको समझ के फिर वो अच्छा भी बोलेगा, ये भी मैं मानता हूँ और विश्वास भी करता हूँ।
आपको अपनी निष्ठा और ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा ये जीवन की सोच है कि आपको हरदम लोगों को देना चाहिए, लोगों के लिए सद्भाव रखना चाहिए। तो क्या अब राजनीति में भी आपकी दस्तक होगी, जिस तरीके से श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भी कई नेता हैं जो इस समय जो महाराजाओं से पीढ़ी से आए हैं और वो इस समय सियासत में हैं, तो क्या अब आप भी सियासत में जाएंगे? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट है जीवन का जीने का नियम। मैं सिर्फ आध्यात्म में ही रहूँगा और सियासत और विरासत ये दोनों आध्यात्म से ही चल सकती हैं, ध्यान रखना। आध्यात्म जहाँ होगा ये सब परमात्मा के अंग होते हैं। जहाँ ईश्वर आता है वहाँ ये चीज़ें स्वतः आने लगती हैं, ध्यान रखना। ये परम सत्य है। बिल्कुल। तो क्या आपको महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है क्या, या आप उसकी दौड़ में थे? ऐसा सुनने में बहुत आ रहा है कि आप पहले महामंडलेश्वर बनने वाले थे। बनवा दो आप, ये तो परम सौभाग्य की बात है, इसमें बुराई क्या है। तो क्या आप और मुझे लोगों ने कहा भी, हाँ। जो हमारे अखाड़े हैं वहाँ के ऋषि मुनि संत सब आते हैं मेरे पास, उन्होंने कहा मेरे से कि जब एक क्षत्रिय राजा बनता है तो एक आम बात है, लेकिन जब एक क्षत्रिय सनातन का प्रहरी बनता है तो इतिहास बनता है। क्या आप बॉलीवुड में जाना चाहते थे क्या? बॉलीवुड के बहुत लोग अभी भी मेरे संपर्क में हैं। अशोक ठाकरिया जी आए थे, अभी वो मूवी बना रहे हैं। अभी उन्होंने थैंक गॉड मूवी बनाई थी। तो मूवी मेरे लिए कोई बड़ी चीज थोड़ी है, मैं तो कल चाहूँ तो कल आ सकता हूँ। छावा फिल्म से आपको क्या सीखने को मिलता है? छावा सत्य है, परम सत्य है छावा, ध्यान रखना आप। छावा जैसी मूवी बननी चाहिए। और उस मूवी को मैं अपने बच्चों को लेके गया था, छोटे छोटे बच्चों को, विचलित भी हो रहे थे वो, लेकिन मैं उन्हें दिखा रहा था। ऐसी मूवी हमारे देश में इसलिए भी बननी चाहिए क्योंकि वो परम सत्य है जो उस समय घटित हुआ है, और आज भी हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज भी वो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ाना ही होगा। आपको राहुल देव से अब गोविंद देव के रूप में जाना जा रहा है, आपको नाम मिला है कल से, तो इसके पीछे क्या रहस्य? इसके पीछे बड़ा अच्छी बात है। देखिए, एक तो मैं खुद श्री जी का भक्त हूँ, और श्री जी का भक्त हूँ तो अंदर से आत्मा में जो भजन करता हूँ वो राधा गोविंद करता हूँ, राधा गोविंद राधा गोविंद। तो मेरा ये मानना है कि पुकारने में और सुनने में सिर्फ गोविंद ही सुनाई दें, एक बात ये मेरा मानना है। दूसरी बात, जो संत ऋषि मुनि थे जिनके मैं संपर्क में रहता हूँ, उनका भी ये कहना था कि आप विष्णु सहस्त्र नाम में से कोई नाम रखें ताकि आपका ऑरा बढ़ सके। माइंड मैं जो बात कर रहा हूँ उसको आप बड़े गौर से सुनिए। हरदम विष्णु सहस्त्र नाम में से एक नाम रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी का विष्णु सहस्त्र नाम में से नाम है, नरोत्तम मिश्रा का विष्णु सहस्त्र नाम में से नाम है, महाराज श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का विष्णु सहस्त्र नाम में से नाम है। और हमें भी अपनी वैदिक परिपाटियों का नियम आगे बढ़ाना चाहिए, और जो आपके इष्ट हैं उनके सहस्त्र नाम में से आप अपना नाम अपना रखिए, अपने बच्चों का रखिए। इससे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि जब आप लगातार कोई नाम अपने परमात्मा का इष्ट का सुनते रहते हैं तो आपका ऑरा बढ़ता चला जाता है। ये साइंस भी इस चीज़ को मानता है। आज सनातन धर्म की रक्षा कैसे करेंगे आप? सनातन की रक्षा सनातन लोगों को बता देंगे और रक्षा हो जाएगी। दिक्कत थोड़ी सी ये है कि हमारे यहाँ के लोग सनातन को बता नहीं पा रहे हैं कि सनातन है क्या। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, एक बड़ी अच्छा विषय उठाया है आपने कि एक पत्थर की मूर्ति है और वहाँ मंदिर में रखी हुई है। वो किसी भी समुदाय की हो, धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर भीड़ रहती है और बहुत भीड़ रहती है। और वही दुकान में 10 मूर्तियां रखी होती हैं तो वहाँ उतनी भीड़ नहीं होती है। क्यों पता है आपको? इसलिए क्योंकि उस मंदिर की मूर्ति में या किसी भी समुदाय की मूर्ति में हम अक्षर द्वारा ब्रह्म डालते हैं, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। अच्छा, जब वो प्राण उसमें आ जाते हैं तो वो देवता का अंश उस पत्थर में आ जाता है। और हम लोग भी मूर्तियां हैं मिट्टी की, और हम लोग भी अपने अंदर प्राण डालते हैं। किससे? अफर्मेशन दे के, जाप करके, तप करके, और हमें भी ब्रह्म आ जाते हैं। तो
तो पत्थर और मिट्टी रिलेट करने लगती है और समाज को कुछ देने लगती है। ये साइंस भी है, आध्यात्म भी है, ये सनातन भी है। जी, एक सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि आपका राज्याभिषेक होना क्या संविधान के विपरीत है? देखिए, हर युग में, हर परंपराओं में अपने हिसाब की व्यवस्थाएं रही हैं। पहले तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि राज्याभिषेक ना इस समय में कोई राजा है ना महाराजा है, और ना कोई संत है ना शैतान है। आपका कर्म है जो आपको बनाएगा कि आप राजा हो या रंग हो। एक बात। दूसरी बात, मेरे साड़ू भाई के पिताजी थे आदरणीय दिलीप सिंह जूदेव जी, वो हमसे हरदम कहा करते थे कि राजा नहीं, राजा का तप राज्य करता है। चाहे वो आप नेता की गद्दी पे बैठे, चाहे विरासत की गद्दी पे बैठे, और चाहे परिवार की गद्दी पे बैठे, आप जो तप करेंगे उस तपस्या से जो राज्य होगा वो दिलों में राज करेगा। बहुत से राजा महाराजा हुए हैं, लेकिन कुछ राजा महाराजाओं को केवल वंशजों से वो राजा महाराजा कहलाते हैं, लेकिन दिल के राजा महाराजा बहुत कम होते हैं। लेकिन आप दिल से भी राज करने वाले लोग हैं। ये आपका बड़प्पन है राजा भैया जी, और मैं आपके नाम से ही एक सवाल का जवाब देता हूँ जी। जब आप पैदा हुए होंगे तो आपके चेहरे पे नूर है, पॉजिटिविटी है, तो माता पिता ने कहा होगा मेरा राजा आ गया, मेरा राजा भैया आ गया जी। अब इसी बात से अगर किसी को कुछ बुरा लग जाए तो भैया आप जवाब दो फिर उस चीज़ का। जी। तो कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, अपना अपना तप करें, अपना अपना काम करें, और समाज और संविधान और अपनी संस्कृति की रक्षा करें और उसके लिए कार्यरत रहें। कल जो राज्याभिषेक हुआ उस समय आपने अश्व पूजन भी हुआ और गज पूजन भी हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो इसके पीछे क्या? उसके पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं। एक तो गज हमारे यहाँ भगवान गणेश का अंश होता है उनमें, और दूसरी चीज़ अगर हम आज की दृष्टि से देखें तो जो पशु पक्षी हैं उनकी सेवा, उनकी पूजा, उसका भी मैंने एक संदेश दिया है। अश्व पूजन सूर्य का प्रतीक होता है। शास्त्र पूजन हमें वाणी, कौशल, ज्ञान, धर्म सिखाता है। शस्त्र हमें ताकत देते हैं। सबका एक समावेश है और एक आध्यात्म है। और अगर आप इन चीज़ों में जब जाते हैं तो ये बड़ी रहस्यमय दुनिया है, और इसकी यात्रा भी बड़ी लंबी है। इसलिए इन चीज़ों को मैंने किया कि लोग इनको जानें और पुनः अपनी संस्कृति से दोबारा जुड़ें। कल का जो वातावरण था, कल का जो ऑरा था, जिसने 100 साल पीढ़ी को याद किया है, लोगों को बताया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई है और लोगों को सामने उन्हें लगा ऐसा कि आप वास्तव में दिल के राजा महाराजा हैं। हाँ, ये बात सही है कि वाकई मेरे हृदय के बहुत करीब हैं वो लोग, और मैं उन्हें अभी भी दिल से बहुत बहुत उन्हें याद कर रहा हूँ। चाहे अशोक भाई ठाकरिया जी हों, चाहे केतन भाई हों शाह जी के यहाँ से आए, और चाहे आपके संजय शाह हों जिन्होंने ये आपका एकाना स्टेडियम बनाया लखनऊ का। हमारे छत्रपति तो शिरोमणि हैं ही हैं, और मतलब ऐसे इतने लोग थे जिन्होंने अहमदाबाद डिज़ाइन किया। दीपक भाई थे जो बड़े साधारण बन के आए, उनसे बड़ी सादगी सीखी जा सकती है। वो यहाँ दुकानों पे घूम रहे थे, लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे शॉप पे कौन आके कौन क्या खा रहा, कौन क्या पी रहा, और बहुत सज्जनता, बहुत सरलता। दतिया में अभी हाल ही में शराबबंदी हुई है। शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दतिया पहुंचे थे। उन्होंने माँ पीताम्बराई माई की नगरी में मत्था टेका और लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया कि शराबबंदी होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन राजा महाराजाओं के यहाँ तो शराब का बड़ा पेशन रहा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? आप विश्वास माने, मैं चूँकि उस क्षत्रिय समाज में जन्म लिया है, तो हो सकता है शुरू में जब तक ज्ञान नहीं था तब तक उस चीज़ का सेवन भी हुआ हो, लेकिन वैदिक नीति के हिसाब से हम हिंदुओं के लिए वो चीज़ नहीं है। तो दतिया में इसका विरोध के साथ आप समर्थन करते हैं? अरे मैं तो कहता हूँ पूरे देश में बंद हो जाना चाहिए जी। ये राजशाही सियासत में सब लोग आए हुए थे जो देश की महान हस्तियाँ कहलाते हैं,
वो हस्तियाँ आपके बीच आती हैं और आपको इस तरीके से हास्यप्रद कहकर कुछ लोग आप पर आरोप लगाते हैं, मन बुद्धि कहते हैं। उनसे सर्टिफिकेट लीजिए आप, हो सकता है हो। ये सवाल उन्हें आपको उनसे बोलना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं सबका सम्मान करता हूँ, और अगर वो बड़े हैं हमारे, अगर उनके मुंह से कुछ निकल गया हो तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ इन चीज़ों का, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद के हम वंशज हैं, हम प्रभु राम के वंशज हैं। हमें गुस्सा नहीं आनी चाहिए इन छोटी मोटी चीज़ों पे। वो हमारे परिवार के बड़े हैं, कह सकते हैं, सबको कह सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें तो अपने पूरे परिवार को ये कहना चाहिए कि सब लोग सनातन के लिए काम करें, सब धर्म के लिए काम करें। कोई राजा महाराजा नहीं है, जो करके आएगा मैं उसे पहला पुरस्कार दूंगा, मैं पगड़ी पहनाऊंगा, समझो आप। तो हम सब उनके नेतृत्व में काम करके और अपने परिवार को ये एहसास दिलाएंगे कि हम बच्चों में ये व्यक्ति अच्छा है और ये सनातन के लिए कार्य कर रहा है, उसके पीछे सब लोग चल रहे हैं, उसमें क्या बुराई है। वो करें तो उनके साथ, जैसे उनके यहाँ कई उत्सव होते हैं तो हम जाते हैं, अभी भी जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम। आप जाएंगे? आप क्यों नहीं जाएंगे? आप तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि मैं इन चीज़ों को कभी सोचता भी नहीं हूँ। ये चीज़ें आती जाती हैं, कभी ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए जिससे कि आपके मन में कोई ऐसी बात आए जो जीवन भर रह जाए। क्योंकि देखो अंततः आप 500 साल उम्र लेके नहीं आए हो, ठीक है, किसी ने आपसे कहा तो वो तो आप सहन कर सकते हो। मेरा हृदय या मेरा सनातन और मेरा धर्म ये कहता है कि आप अगर किसी को पीड़ा दे दें तो वो चीज़ सहन नहीं होती है मेरे से। हाँ, तो मैं परम शक्तिशाली हूँ, मैं झेल तो कुछ भी सकता हूँ, आप विश्वास मानिए। मुझे आप अकेली कोठरी में बंद कर दीजिए, मैं 3 महीने बना रहूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं। आप जेल में डाल दीजिए, आप हिमालय पे भेज दीजिए, आप महल में भेज दीजिए, मेरे लिए सब समान है आज। तो ये मेरा आध्यात्मिक यात्रा से पहुंचा हूँ मैं यहाँ तक। बिल्कुल, ये अच्छी चीज़ है। आप लोकतंत्र चल रहा है, क्या आप राजतंत्र पर भरोसा करते हैं? ये पगड़ी आप ही ने पहनाई मेरे को। लेकिन ऐसा नहीं है, लोकतंत्र और राजतंत्र हमारे देश में शुरू से ही, राजतंत्र कभी था नहीं, पता है आपको? हमारे यहाँ शुरू से लोकतंत्र था। ये आपका सवाल का बहुत महत्वपूर्ण जवाब है जी। महाराजा भरत के 9 बेटे थे, क्या उन्होंने अपने बेटे को राजा बनाया? संविधान ये कहता था बड़ा बेटा राजा बनेगा, 9 ही बेटे राजा नहीं बनाए उन्होंने। भूमन्यु को राजा बनाया, आपके पांडु को राजा बनाया। पांडु कौन थे? छोटे बेटे। महाराजा वीर सिंह को राजा बनाया, छत्रसाल को राजा बनाया। संविधान ज्ञान से चलता है। संविधान में चेंजेस क्यों होते हैं? जिसके पास ज्ञान अच्छा आ गया वो चेंज भी कर देता है राजा भैया। तो वक्त हो चला है, हमारे इंटरव्यू का आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने आध्यात्म का भी अच्छी तरीके से ज्ञान किया है आपने, और बहुत सारा नॉलेज आपने लिया है एकांत में, कहीं ना कहीं देखा जाए। हाँ, एकांत जीवन मेरा बहुत रहा है, आज भी रहता है जी। आप आ गए तो आपने ये सब पहना के मुझे बिठाल दिया, नहीं तो मेरा संत जैसा जीवन रहता है। और मैं आपको बताऊं, मेरा एक अगला जो काम है, लक्ष्य मेरा ये है कि समाज को अंधविश्वास से उठा करके एक्चुअल धर्म से जोड़ना, जिसका मैंने एक मॉडल तैयार किया है। वो है ग्रहों के स्वामी राम और हीलिंग विद नवग्रह। मतलब आप अपने परिवार को ग्रहों से मिलाकर सर्वोच्च पद हासिल कर सकते हैं। ये बड़ी व्याख्या है और मैं आपको इसको बताऊंगा, ये बड़ी रहस्यमयी चीज़ है, आप इससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपकी जन अदालत न्यूज पर विस्तार से आज हमने चर्चा की है। दतिया रियासत के राज्याभिषेक हुआ है कल ही उनका, और महाराज गोविंद देव के नाम से उनको आप जाना जा रहा है दतिया रियासत में। और बहुत से सवाल पूछे हमने और बहुत से उन तमाम आरोपों पर भी सवाल पूछे हमने जो आप जानना चाहते थे। लगातार हमारे साथ दतिया रियासत से जुड़ी हुई खबरें, दतिया से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।